Hello everyone. Today our topic is difference between RAM and ROM. आज की वीडियो में हम रैम और रोम के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। रैम और रोम एक प्राइमरी मेमोरी के ही टाइप होते हैं। आज हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट है रैम। रैम का रेफर्स टू द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रेफर्स टू द रीड ओनली मेमोरी। ये इसके फुल फॉर्म है। रैम इज़ नोन एज टेम्प्रेरी मेमोरी। रैम को हम टेम्प्रेरी मेमोरी भी कहते हैं एंड रोम इज़ नोन एज परमानेंट मेमोरी। रोम को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यहाँ देखेंगे। इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, दैट इज़ इट लॉज इट्स कंटेंट एज द पावर स्विच ऑफ। ये एक वोलेटाइल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम क्या करें जो है पावर को स्विच ऑफ कर दे तो इसका कंटेंट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, वोलेटाइल मेमोरी क्या कहा गया है। ये जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है नेचर में, क्योंकि जब हम पावर को ऑफ करते हैं तो इसका जो है कंटेंट वो लॉस नहीं होता है, वो एज इट इज़ बना रहता है। तो इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, दैट इज़ इट रिटेन द कंटेंट्स इवन व्हेन द पावर इज़ स्विच ऑफ। नेक्स्ट है हमारा इट रेफर्स टू रीड एंड राइट मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम डेटा को लिख भी सकते हैं और मतलब डेटा को राइट भी कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। इसमें जो है हम अगर डेटा को मैनिपुलेट करना चाहें तो वो भी हम रीड राइट मेमोरी में कर सकते हैं। इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो इसे रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू रीड ओनली मेमोरी। इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा को हम क्या कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं। अगर हम डेटा का मैनिपुलेशन करना चाहें तो हम रोम में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा कैन बी रिटर्न टू एंड रीड फ्रॉम रैम। डेटा को क्या कर सकते हैं, हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। कहाँ से? रैम से। डेटा कैन बी ओनली रीड फ्रॉम रोम, इट कैन नॉट बी रिटर्न। यहाँ पर हम डेटा को क्या कर रहे हैं, सिर्फ रीड कर रहे हैं। यहाँ पर हम डेटा को राइट नहीं कर सकते हैं। रैम इज़ एक्सपेंसिव। जो रैम होती है वो एक्सपेंसिव होती है कंपेयर देन रोम के। रोम जो है रैम से कम एक्सपेंसिव होती है। फिर है इट इज़ फास्टर। जो रैम होती है वो फास्टर मेमोरी होती है और ये ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती है। और रोम जो होती है वो रैम के कंपैरिजन में स्लो होती है, लेकिन ये कम पावर को कंज्यूम करती है। यूज्ड इन सीपीयू कैश। सीपीयू में हम देखते हैं कैश मेमोरी होती है जो कि फ्रिक्वेंट डाटा एक्सेस को स्टोर करके रखती है, ताकि कई दूसरी बार यूज़र अगर उसे उसकी डिमांड करता है तो उसे वहीं से दे देती है। तो जो है रैम का यूज़ जो है कंप्यूटर में कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, जो कि क्या करती है, सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। यूज्ड इन फर्मवेयर एंड माइक्रो कंट्रोलर। जो हमारे रोम होता है उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, फर्मवेयर में यूज़ करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखें लेज़र प्रिंटर में हम रोम का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जो है ये रैम, ये भी दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक रैम होता है और एक डायनामिक रैम होता है। स्टैटिक रैम जो कि क्या होता है, इसमें जो डेटा है वो वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर होता है। और डायनामिक रोम, इसमें क्या होता है, डेटा जो है वो चार्ज के रूप में स्टोर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर रोम के 3 टाइप्स है, जो पी रोम है, ईपी रोम है और डबल ईपी रोम है। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट मीन्स यहाँ पर जो है हमारे पास रोम जो होता है वो पूरा ब्लैंक होता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को एक बार लिख सकते हैं, उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, बार बार रीड ही कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे अगर हम एक कॉपी में पेन से लिख दें तो क्या होता है, 1 टाइम राइट एंड मैनी टाइम रीड। तो इसी तरीके से पी रोम में भी होता है कि हम एक बार क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, फिर बाकी हम उसको क्या करेंगे, पढ़ सकते हैं। फिर ईपी रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और उसकी जगह पे हम नए डेटा को लिख सकते हैं। अब इसे किस एग्जांपल से देख सकते हैं हम, कि जैसे हमने हमारी कॉपी में कुछ भी लिखा है वो किससे लिखा है, पेंसिल से लिखा है, तो पेंसिल से हम उसको रफ करके उसकी जगह पर हम दूसरा कंटेंट भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ईपी रोम में भी क्या कर सकते हैं, डेटा को इरेज कर सकते हैं और डेटा को इरेज करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करते हैं।
फिर है EEP रोम। EEP रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर भी डेटा को इरेज करा जा सकता है, लेकिन जो EP रोम में हम डेटा को कैसे इरेज कर रहे थे, हम अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू इरेज कर रहे थे। अब यहाँ पर डेटा को हम कैसे इरेज करेंगे, इलेक्ट्रिकली हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स होते हैं रोम के, और जो है ये रैम और रोम जिसका हमने डिफरेंस आज पढ़ा है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।